दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट थर्ड का वेक्टर एनालिसिस जो कि पेपर 7 में आता है। तो जो मैंने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस में वही सब मैं आपको सिर्फ समझाने जा रहा हूँ कि कैसे क्या मैंने पढ़ा हुआ है, बस वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर थर्ड में, मैथ ऑनर्स वाले का पेपर 7 में आता है। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि कोई न्यूमरिक वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं स्केलर वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर उसी में अगर हम लोग जब स्केलर के साथ, ये हमने 12th 11th में भी पढ़ा हुआ है कि जब स्केलर कोई वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है उसमें अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि फोर्स का, यानी कि फोर्स हम किस साइड लगा रहे हैं उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना, कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि अगर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन लगा रहे हैं या साउथ डायरेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना उसका डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्टेड लाइन हम ऐसे करके वेक्टर को शो करते हैं। जैसे अगर ए से बी तक कोई लाइन दिया हुआ है या टर्मिनल दिया हुआ है, जिसको ए को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जिसको टेल भी कहा जाता है, बी को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, हेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे ए, इन दोनों के बीच की लंबाई ए है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये एरो लगाया जाता है वेक्टर में, ए डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दिखा रहा है ये। ठीक है, डिनोटेड बाय ये। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैंने आपको समझा ही दिया, वैसे हमने 11 12 में ही पढ़ा हुआ है। कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन। जैसे इस केस में हमने ए बी वैक्टर लिया हुआ था। ठीक है, तो ए बी का क्या मान था, ए मान था, ए वैक्टर लिया था, तो यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को एक कैप से दिखाया जाता है और वो क्या होता है, ए का ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर एक को भी हम कहते हैं। ठीक है, वन इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये क्या है, ये एक्स वाई जेड, ये 3D प्लेन है। ठीक है, 3D प्लेन में कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है पी, जो कि एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये एक्स, ये आप जे कैप, हाँ ये के कैप और ये आई कैप, आई जे के, ये 3 वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग कहते हैं, तो ये 3 लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 0 से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, तो हम इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। जैसे कि ओ पी बराबर आर वेक्टर हम लेते हैं, तो ये आर वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, ये जो आर वेक्टर है, ये जो लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड या उसका मतलब दूरी क्या है, तो उसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखे तो वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर कोई 3D प्लेन में कोई पॉइंट दिया हुआ है और ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी निकालनी हो, तो हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के थ्रू निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, जहाँ पे एक्स वाई जेड एक तरह का स्केलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, और आई जे कैप उसका वेक्टर कंपोनेंट होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का। जैसे कि ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये है थीटा पर है, ये थीटा पे लाइन कर रहा है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम कॉस थीटा लगाते हैं। ठीक है, और वही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो इस तरीक़ा से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इसका कॉस थीटा से हम यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा ए डॉट स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, जो कि होता है ए बी। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू कहाँ पे आएगा, ए बी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर थीटा हम लोग पाई ले रहे हैं तो फिर इसका वैल्यू क्या आता है। अगर थीटा पाई लेते हैं तो ए डॉट बी बराबर आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, जी हाँ, पाई का वैल्यू होता है -1। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए बी हम लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से ये क्या है, ये पाई बाई 2 जब लेंगे तो ये, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात,
जब थीटा हम लोग π/2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कब होगा डॉट प्रोडक्ट में, जब थीटा पाई हो यानी कि 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री आप पता है ना, ये 90 डिग्रीज हो, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाऊँ तो 90 डिग्री मतलब ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ज़रूर। तो ये क्या है कि ये ए वेक्टर, अगर इसको हम ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर मान ले एक टाइम के लिए, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये एक चीज़ है कि दोनों सेम ही वैल्यू है दोनों वेक्टर सेम ही है, यानी एक ही वेक्टर है दोनों। ए डॉट ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री ए स्क्वायर। हाँ तो एक सीटी लग चुका है चावल में ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्या होता है, तो ये होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग जानते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी आप जानते होंगे, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट में ए बी को बी ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी हम लोग निकाल करके देख रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक ठू में बता देता हूँ। ए डॉट बी, जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आई कैप के साथ आई कैप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप और आई कैप का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 3 दूना 6 डायरेक्ट लिखे हैं, प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12 प्लस 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 5 दूना 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 6 16, 16 में से 12 गया तो 4, ए डॉट बी का वैल्यू 4, एक स्केलर क्वांटिटी आया। यानी कि एक और चीज़ हम आप इसको यहाँ से हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, तो वो उसका वैल्यू आता है एक स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, ठीक है। क्या ये हर केस में होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, देखते हैं आगे होता है या नहीं। ये होना तो चाहिए, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ तो ये श्योर है कि जब दो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके लिए क्वांटिटी होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम ही है, कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ये भी 4 आ जाएगा। एंगल थीटा कॉस थीटा के लिए थीटा कैसे निकालेंगे, अगर इस क्वेश्चन की बात करें सॉरी, तो इसके लिए थीटा हम लोग निकाला है कॉस इनवर्स बराबर इतना इतना करके। आई डॉट आई जो होता है के, जे डॉट जे के, सब एक वैल्यू होता है इन दोनों सबका, ठीक है। यही अगर आई को जे के साथ कर दे, जे को के साथ, के को आई के साथ, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर होती है तो एक की छाया जिस दूसरे वेक्टर में पड़ती है उसी को प्रोजेक्शन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर होता है, जब हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं तो दूसरी जगह पे उसका छाया पड़ता है ना, उसी तरह से कोई एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जब उसकी छाया पड़ती है तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। एक तरीका से आप ऐसे समझ लीजिए, ए डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट में आ गए वेक्टर के हम लोग, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एंड कैप जुड़ जाता है। ये एंड कैप क्या है, एंड कैप बताता है उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर, यानी कि एंड कैप को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये वेक्टर होता क्या है, ए क्रॉस बी अगर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये ए का प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन इस लाइन पे आ रहा है, ये एंड कैप है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोजेक्शन मिलके क्या बना रहा है, ए क्रॉस बी। आप क्या करते हैं, रिजल्ट डेरिवेटिव डिराइव करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर क्वांटिटी होता है हमेशा, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होता है, जब ए 0 हो या बी 0 हो या फिर थीटा जो है 0 डिग्री हो या फिर एन पाई हो, तब होगा 0, वरना क्या होगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे, बताइए कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, याद रखना है मेरे को। और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी तरह से थीटा/2 लिया गया है, आगे बढ़े हैं। ये क्या है वैसे, ये है थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं तब क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री लिए तो कुछ भी नहीं होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी का मैग्नीट्यूड एन कैप लग जाएगा कि ये मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट में हम एन कैप क्यों नहीं लगाते हैं,
और फिर डॉट कैप में क्यों नहीं लगाते एंड कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों लगाते हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग सर से पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है क्या? नहीं हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। हाँ, एक बोल्ड स्टेटमेंट, अगर करेगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाएगा। ए क्रॉस ए बराबर क्या होता है? हमेशा जीरो। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दोनों का वैल्यू एक कैसे हो जाएगा यहाँ पे जीरो? समझा दो क्या? जैसे ए क्रॉस ए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड डॉट ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आएगा क्या? अपना साइन थीटा एंड कैप। थीटा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। एक ही वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो डिग्री क्या बन रहा है इसका? नहीं, ये नहीं, 0 डिग्री कह सकते हैं। ये ऐसे मैंने कर दिया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों सेम ही है ना वेक्टर, तो 0 डिग्री बन रहा है, एक दूसरे के वेक्टर के ऊपर वेक्टर है, तो ये 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप और आई कैप का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेट, क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो क्रॉस करते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है। आई कैप के साथ आई कैप का करो, जे कैप के साथ जे कैप का करो, के साथ के का 0 होगा। एक नई चीज़, आई क्रॉस जे बराबर के होता है। पिछले में क्या देखे थे हम? आई डॉट जे बराबर तो 0 हो रहा था, यहाँ पे के हो रहा है, के क्रॉस जे बराबर आई हो रहा है। ऐसा कैसे होता है? यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ये समझ सकते हैं। जैसे ये अगर ये है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, ये भी 3D है, आई जे के है ना, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये देखिए आई जे, आई और जे क्रॉस करेंगे तो बनेगा के और आई क्रॉस करेंगे तो बनेगा जे, ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर उल्टा हो रहा है, तो सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे जे और आई मिलके क्या बनेगा? के, लेकिन माइनस के। जे और आई, जे और आई के बनेगा, एग्जाम्पल में नहीं लिखा है। आई और के मिलके क्या बनेगा? माइनस जे। देखिए आई और जे, नहीं, आई और के मिलके बनेगा माइनस जे, के और जे बन के बनेगा माइनस आई, ठीक है। तो लेट लेट ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग निकालना देख रहे हैं। ये वेक्टर लिखा हुआ है 5 2 जा 10, होता है क्या? होता तो है, बट यहाँ पे 40 क्यों लिखा है बताइए? आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 5 2 जा 10 होगा ही नहीं, खत्म, 0 हो गया। अब ये 5 के साथ 8 को करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40, है ना सही। माइनस का साइन के साथ माइनस, जे और आई क्रॉस जे क्या पढ़े थे? आई क्रॉस जे बराबर होता है आई क्रॉस जे बराबर होता है के। तो यहाँ पे के वेक्टर, मज़ा आ गया ना। 5 और 5 25, माइनस क्यों नहीं लगा है? चलिए देख लेते हैं। माइनस यहाँ साइन तो नहीं लग रहा है ना। आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, ठीक है। उसी तरीका से 5 5 जो तो हो गया, 3 2 जो 6, माइनस जे क्रॉस आई, यानी कि जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। 8 3 जा 24, लेकिन जे कैप है 0 हो गया, नहीं करेंगे। 3 5 जा 15 प्लस जे और के मिलकर के क्या बनाएंगे? जे के मिलकर के बनाएंगे आई, तो आई लिखा हुआ है, इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ए क्रॉस बी निकालना हम सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनांट मेथड। अब देखिए ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप लिखिए, जो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो लिखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट के साथ साथ आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। इतना ताम झाम करने का कोनो चिंता नहीं, इसको याद रखने का कोनो चिंता नहीं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालिए और आंसर पाइए, ठीक है। प्रूफ डैट कि इतना इतना बराबर 0 होता है, कर दे क्या प्रूफ? ए क्रॉस बी प्लस ये तो आसान है, देख करके समझ गए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ को छूट रहा है क्या? ये क्या है? प्रूफ डैट, ये कुछ क्वेश्चंस है।
हाँ, अब आते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कहते हैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ये क्या बोलते हैं इसको, थर्ड पार्ट में नया इंट्रोडक्शन, ठीक है, नया चीज़। अभी तक तो हम लोग बेसिक कर रहे थे 11 12 का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों हो। बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी हटा हटा करके एक तो ब्रैकेट में। इसका वैल्यू क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन सब का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि A1 A2 A3, ये है ना। प्रूफ करते हैं एक बार। अगर ए कैप को ये मान रहे, बी कैप को ये मान रहे, सी कैप को, सी वेक्टर है ये तीनों, ठीक है, वेक्टर को ये मान रहे, तो बी क्रॉस सी पहले निकालना है। तो वेक्टर अभी अभी निकालना सीखे हैं कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से बी क्रॉस सी निकालेंगे ऐसे करके डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड से जब निकल गया तो उसको फिर डॉट करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं, तो ये वैल्यू निकल रहा है। तो इस वैल्यू को हैंस इतना इतना बराबर इतना इतना, कैसे हुआ ये इतना इतना, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ये होता है, समझ गए? ये कैसे आया? तो ये आया। अच्छा, अगर हम इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो ये इसके वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं इसको, चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, जैसे ये A1 है, यहाँ से बंद, तो ये तो B2 C3 माइनस C2 B3, तो ये है ना, कहाँ पे है? A1 B2 C3 माइनस C2 B3 है। A2 माइनस में A2, तो माइनस में A2, ये आ गया। A3 भी आ गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ तो आ रहा है, यानी कि जब हमने ए डॉट बी क्रॉस सी किया तो ये वैल्यू हमें मिला, ठीक है, ये वैल्यू मिला। और ये वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? तो इस डिटर्मिनेंट के बराबर है। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर है ये, इसलिए ये इसके बराबर इसके लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से हमें पता चला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ABC, जिसका डिटर्मिनेंट होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ कुछ और क्वेश्चंस बनाया गया है। जैसे अगर ए और बी सी ले लिए हैं तो इसको सॉल्व किया गया है। मैंने एक तो सॉल्व कर दिया है, तो बार बार सॉल्व करने से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट मेरे को इस वीडियो में सब कुछ समझाना है। तो देखिए क्या है कि ये है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है 2 आयोटा ये है, ठीक है। बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ अभी भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है ना, तो इसी को यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? ये तो यही है, वेक्टर निकालने हैं, वेक्टर निकालने के बाद फिर डॉट किए है, आंसर आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है साइक्लिक परमुटेशन। देखिए, एक प्रॉपर्टी के बारे में है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमने अभी पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये भी स्केलर। तो ए बी सी जो है, इसके जगह पे हम लोग बी सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका का प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। द साइक्लिक परमुटेशन ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इज वैल्यू अनचेंज। द साइक्लिक परमुटेशन the cyclic permutation of three vectors, थ्री नहीं लिखा है सॉरी, वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन स्केलर वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज, यानी कि साइक्लिक परमुटेशन में अनचेंज रहता है वैल्यू इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी की तरह याद रख सकते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊं तो ये होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके वैल्यू के बराबर आ रहा था। इस वैल्यू में हमने कुछ ऑपरेशन किया, R1 को R2 से रिप्लेस किया, ये बना। तो R2 को फिर R3 से रिप्लेस किया, ये बना। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया? ये मिल गया। यानी कि एक बेसिकली डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने। क्या यूज़ किया हमने? ये क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन प्रॉपर्टी, ऑपरेशन मेथड यूज़ किया 2 बार हमने, और इस वैल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू बराबर, इसका ही वैल्यू इसके साथ बराबर आएगा, यहाँ पे देख लेंगे। आगे क्या है? तो इसका एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ए, इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा क्रॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 अल्फ़ा जोड़ बीटा। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? बिल्कुल। ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है?
कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ज़ीरो। दो क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर लेकिन अलग अलग वेक्टर है ना, सेम सेम वेक्टर का करेंगे तब ज़ीरो, अलग अलग है तो वैसे का वैसे, अलग अलग है तो वैसे का वैसे। एक चीज़ और प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखिए, माइनस बी क्रॉस, यहाँ पे मैंने लिखा भी है देखिए, ए क्रॉस ये माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा भी लिख सकते हैं। अभी मैंने पढ़ा था ना कि ए क्रॉस बी है, तो हम उसको देखिए मैं बताता हूँ, ए क्रॉस बी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, तो बी क्रॉस ए नहीं कर सकते हैं, ये इक्वल टू नॉट होगा, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी को हम लोग माइनस लगा के बी क्रॉस ए कर सकते हैं, यही तो मज़ेदार चीज़ है। तो यहाँ पे ये माइनस को क्या किए, प्लस कर दिए, ये माइनस माइनस ज़ीरो, ये आ गया दो, इतना इतना प्रूफ हो गया, ठीक है, मज़ा आया ना। ये देखते हैं प्रूफ डैट ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, पता है ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं जी, तो ऐसे का ऐसे रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू निकल इतना ही आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, दो ठो ए क्रॉस बी है ना, अच्छा ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, तो अलग अलग करके कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, बस नॉर्मल गुना है। तो ए बी साइन थीटा एन थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन एन एक हो गया, ठीक है। एल एच एस क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल एच एस इतना बनाया, एल एच एस में से ये कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इन दोनों का वैल्यू पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मज़ा आया ना। चलिए उतना नहीं आया होगा, दूसरा देखते हैं। ये है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, जिसको हमें प्रूफ करना है इस इतना के बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले एल एच एस लेते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इतना डॉट इतना अभी भी किया था, फिर इसका वैल्यू दोनों का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डॉटेड एक ही होता है। ये क्या है, एक स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को अपने लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा गया बताइए, क्योंकि ए क्यों लिखा गया, अरे ऐसे गुना हुआ है, क्यों नहीं लिखा गया, एक से एक तो ये, इससे ये तो ये, ठीक है, मैं ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो ये देखिए इन दोनों का वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसका हम लोग डायरेक्ट एक स्क्वायर में ले लिए, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर आर एच एस, प्रूफ डन। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने दे क्या, आगे कॉपी खाली हो रहा है। चलिए नहीं, पूरा वीडियो बताएंगे, पूरा वेक्टर समझाएंगे इस वीडियो में, चाहे 1 घंटा का वेक्टर क्यों ना हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है ये कि वे थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, जब तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। इसको हमें प्रूफ भी करना होगा, इस कॉपी में नहीं है इसलिए जहाँ पे आएगा उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि डॉट और क्रॉस, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। ये डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, कुछ भी लगा सकते हैं। ये डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखते कैसे होता है ये, ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, हाँ कम्पिटेटिव लॉ होल्ड करता है ना स्केलर, ये दो ठो जब डॉट प्रोडक्ट में होता है वेक्टर, तो उसी तरीक़ा से ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसके डॉट के जगह पे आपने लिख दिया क्या, सॉरी इसको हमने क्या किया, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी, इन सबको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी डॉट ए लिख सकते हैं बिल्कुल, तो बी डॉट ए यानी कि ये जो है क्या बोल रहा हूँ, बी डॉट सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, अच्छा ये तो साइक्लिक हो गया, अच्छा यानी कि तीनों वेक्टर, अच्छा ठीक है। इसके बराबर ये इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, यही सेम चीज़ ये डॉट ये, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लॉ वाला, ये तीनों कॉम्पिटेटिव लॉ।
अच्छा, यानी कि इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाद में, अगर आएगा क्वेश्चन में तो वहाँ पे, या फिर दूसरे वीडियो में। इसका सोल्यूशन नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। कम्यूटेटिव लॉ साइक्लिक प्रोडक्ट के लिए, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये प्रूफ ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर इतना इतना, बी डॉट बी बी क्रॉस सी। हाँ ये तो समझ गए, कैसे समझ गए, ए डॉट बी है ना तो बी डॉट ए, ठीक है। साइक्लिक परमुटेशन किए, इसकी जगह पे ये लिख दिए, और ये बी क्रॉस सी डॉट ए आया। अच्छा ठीक है, यानी कि साइक्लिक परमुटेशन से हमने इसके जगह पे ये लिख लिया और इसके बराबर इस ये कर दिया, तो ये तो प्रूफ हो गया ना। तो ये क्या हो गया, सी क्रॉस ए। कुछ तो हुआ है, अगला वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये भी करता हूँ अगला वीडियो में। आगे की वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन सब था, लंबा लंबा है वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मैं एड कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में ये सब बताऊँगा। ये क्या है, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट बताऊंगा। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट में एक तो छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं एक बता देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो ये ए डॉट सी, दूर वाला को पहले, फिर पास वाला ये जो है इसके बाद इसमें, फिर पास वाला, फिर ये, यानी कि ए डॉट सी बी ऐसे कैसे रहेगा, माइनस माइनस याद रखिएगा, भूल जाते हैं बार बार हम लोग। ए डॉट बी सी ऐसे कैसे, ए डॉट बी सी ऐसे कैसे, सी को गुणा में लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है ये, ठीक है। ऐसा क्यों, और कम्यूटेटिव भी होल्ड नहीं करता है। देखिए कैसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो इसको हम लोग बी क्रॉस सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। फिर ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर रहे थे, ये भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ है वेक्टर प्रोडक्ट का। उसके बाद है ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है ये। 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये 2 वेक्टर है, डॉट में 2 वेक्टर और है, तो ये क्या हो गया, 4 वेक्टर हो गया ना, एक तरीका से 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम निकालना सीखेंगे। ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम ये भी बताएंगे। रेसिप्रोकल तो वैसे बहुत इजी है, देखिए क्या होता है, ए बी सी है यानी 3 वेक्टर नॉन कॉप्लेनर, तो ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन द वेक्टर डिफाइंड बाय ए बराबर क्या होता है, ये बस आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ए बराबर होता है बी क्रॉस सी, और पूरा वेक्टर, जो वेक्टर है उसको छोड़ करके बाकी वेक्टर बता उसका स्केलर प्रोडक्ट, जो वेक्टर है उसको छोड़ के दोनों वेक्टर बटा इसका पूरा स्केलर, रेसिप्रोकल इसे हो कहते हैं। रेसिप्रोकल का अर्थ वैसे होता तो है व्युत्क्रमानुपाती शायद, रेसिप्रोकल नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। देखिए चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। एक बार खुद से पहले पढ़ लेता हूँ, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। इसमें मैंने पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, जो पहले पढ़ा हुआ था बस वही था, उसी को मैंने डिफाइन किया है। अब ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर है, कि वेक्टर्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं ना यू इंटू वी पर, वैसे यू इंटू वी पे टूटा हुआ है। ए क्रॉस बी वैसे ही है, कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। डिफरेंशिएशन जैसे हमने सीखा था वैसे ही करेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा अगर होगा तो अगले वीडियो में। यूनिट वेक्टर एक होता है, ये सब बाकी थ्योरम, ये क्या क्वेश्चन ही है, वेक्टर्स में ज़्यादा थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन से ज़्यादा, ठीक है। वेक्टर में आपको बस क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और कुछ नहीं। मैंने इस वीडियो में बेसिक कवर कर लिया है। अब अगला वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस और लेवल 2 कर देंगे, ठीक है। ये लेवल 1 रहेगा, लेवल 2 अगला वीडियो आएगा। द वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नया चीज़ है ये। इसको ऐसे डेल्टा है शायद, ये डेल, हाँ डेल, डेल से इसको डिनोट करते हैं। डेल का वैल्यू ये है आई कैप, ये होता है, ये हम लोग पढ़े थे ना, क्या होता है इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ये पढ़ेंगे, क्या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा तो फिर डिफरेंस ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पढ़ेंगे, कि डाइवर्जेंस क्या होता है वेक्टर फील्ड का। डाइवर्जेंस क्या होता है,
डाइवर्जेंस कुछ खास बात नहीं है, बस डॉट है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर v है और उसके साथ डेल के साथ अगर वो डॉट प्रोडक्ट में है तो वो डाइवर्जेंस। सिंपल में समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद आएगा कर्ल। कर्ल क्या होता है? तो ये v है ना, तो डेल के साथ क्रॉस में आ गया v, तो ये हो गया कर्ल। सिंपल समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। बस क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया है ना, बस इसी के साथ वेक्टर कुछ ये डिफ्रेंशिएशन सीख लेंगे। उसके बाद जब डिफ्रेंशिएशन के साथ जब उसके साथ हम लोग खेलेंगे ना डेल के साथ, तब ये सब चीज़ क्वेश्चन सब बनाएंगे। ये सब कितने सारे क्वेश्चन है इसमें। तो यही हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा हुआ था वेक्टर। जब हम लोग पढ़ लेते हैं ना, जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब तक हम लोग के पास नोट्स होता है, हम लोग को याद रहता है, हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, तो वो याद आते रहता है, ठीक है। वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। बाद में क्या होता है, जब 1-2 साल बीत जाता है तब वीडियोस बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना के रख रहा हूँ, ताकि मैं अगर फ्यूचर में देखूँ तो मेरे को पता चले कि मैंने ये पढ़ा है। स्टोक्स थ्योरम, ये इस साल का VVI है 2024 नहीं 2025, क्योंकि दो क्वेश्चन है ग्रीन और स्टॉक, ठीक है। ये ग्रीन थ्योरम और ये स्टॉक थ्योरम, इसमें दो थ्योरम है बस वेक्टर में, पार्ट थर्ड का। या तो ये आता है एक साल, फिर आता है अगला साल ये, तो पिछले साल ये आ चुका है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस साल उम्मीद है कि स्टॉक्स थ्योरम आना चाहिए। बाकी हम लोग दोनों पढ़ लेंगे एक बार, दोनों में समझा दूंगा। स्टॉक थ्योरम तो मैं, हाँ, उसके बाद आएगा डायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा वेक्टर का सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग बस वेक्टर हम लोग सीखेंगे। अगला वीडियो कभी बनेगा तो इसमें हम लोग डायनामिक्स पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो में वेक्टर पढ़ेंगे। स्टॉक थ्योरम्स क्या होता है? स्टॉक थ्योरम ये होता है कि कोई इनक्लोज सरफेस, चलिए आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।